नमस्ते। किसी भी शुभ कार्य के शुरू करने से पहले हम अपने बड़ों का, बुजुर्गों का, पितरों का आशीर्वाद लेते ही हैं। पितृपक्ष भी कुछ इसी चीज को सिग्निफाई करता है। 2024 में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष मंगलवार 17 सितंबर पूर्णिमा के श्राद्ध से शुरू हो रहा है। पितृपक्ष बुधवार 2 अक्टूबर अमावस्या तक चलेगा। इस बार के पितृपक्ष की एक मुख्य बात यह है कि इसके शुरू में यानी 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण और अंत में सूर्य ग्रहण लगेगा। यह एक अद्भुत योग बन रहा है, इसीलिए इन दोनों दिनों अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करने और पवित्र नदियों में स्नान करने या उनके जल से स्नान करने से लाभ मिलता है। जिन जिन को भी ऋण, रोग और कष्ट हमेशा रहते हैं, शुभ कार्यों में रुकावटें आती रहती हैं, व्यापार और नौकरी में कठिनाइयां या हानि हो रही है, तो इसका एक प्रमुख कारण कुंडली या घर वास्तु में ग्रहण दोष, श्रापित दोष, अमावस्या दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, चंडाल दोष, मांगलिक दोष आदि आदि हो सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण देने से इन सभी दोषों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वैसे तो गाय को पहली रोटी रोज ही खिलानी चाहिए, किंतु अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पितृपक्ष में गाय को प्रतिदिन घी और गुड़ के साथ रोटी या गुदा आटा अवश्य खिलाएं। सूर्य को जल दें, घर में देसी घी का दिया जलाएं। पूर्णिमा, अमावस्या और पितृ श्राद्ध के दिन यथा सामर्थ्य यथा संभव चावल, चीनी, आटा, फल, मिठाई दान करें। पुराणों में कहा गया है कि पितृलोक का एक दिन पृथ्वी लोक के एक साल के बराबर होता है, और जब पितृ जागते हैं तो वे अपनों के घर आते हैं। अगर उनके अपने उन्हें याद करते मिलते हैं तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और घर को तरक्की के मार्ग पर ले जाते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं कि वे उच्च के लोकों में निवास करें, उन्हें मोक्ष मिले। इस पर्व में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व उनकी आत्मा की शांति देने के लिए श्राद्ध किया जाता है और उनसे जीवन में खुशहाली के लिए आशीर्वाद की कामना की जाती है। वैसे तो जिस तिथि में माता, पिता, दादा, दादी आदि परिजनों का निधन होता है, इन 16 दिनों में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना उत्तम रहता है। ऐसे करने से मुक्ति मिलकर पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। किंतु अगर किसी कारणवश भूल हो जाए या तिथि ज्ञात ना हो तो अमावस्या को श्राद्ध कर देना चाहिए। श्राद्ध के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। स्वधा का भी जप किया जा सकता है। अब जानते हैं कि हमें पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह, सगाई, मुंडन, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश या नए कारोबार की शुरुआत। कोई नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि आदि। चने या चने से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। शराब, मांसाहार, पान, बैंगन, अरबी, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि वर्जित माना गया है। पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना नहीं पकाना चाहिए। पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय में बाल और दाढ़ी जहां तक संभव हो सके नहीं कटवानी चाहिए। पितृपक्ष में किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। घर पर आने वाले अतिथि और याचकों का यथासंभव सम्मान करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कुत्ते, गाय, कौवे वगैरह को मारने से बचना चाहिए। श्राद्ध दोपहर 12 से 12:30 बजे के लगभग करना ठीक माना जाता है। इसे किसी सरोवर, नदी या फिर अपने घर पर ही किया जा सकता है। आप श्राद्ध किसी योग्य ब्राह्मण की मदद से संपन्न कर सकते हैं। अपनी 3 पीढ़ी पूर्व तक के पूर्वजों की पूजा करने की मान्यता है।
ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित कर सम्मान पूर्वक उनके द्वारा पूजा करवाने के उपरांत अपने पूर्वजों के लिए बनाया गया विशेष भोजन समर्पित किया जाता है। जो लोग एक से अधिक ब्राह्मण को जमाते हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि ब्राह्मणों की संख्या 1, 3, 5, 7 यानी ऑड नंबर्स में होनी चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले उनसे आज्ञा पाकर खीर और बिना नमक के अन्न से अग्नि में 3 बार हवन करना चाहिए। उनमें अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा, अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति सोमाय पितृमते स्वाहा, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी एवं वैवस्वताय स्वाहा, वैवस्वताय स्वाहा कहकर तीसरी आहुति देने का समुचित विधान है। ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन कराएं। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता अत्यंत सुंदर और मधुर वचन से कहे, महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। यजमान को क्रोध तथा उतावलेपन को छोड़कर मूक भक्तिपूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन कर रहा हो तो उससे कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही यह भी भावना करें, इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज भोजन से तृप्त हो जाएं। सबके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह ये महानुभाव, मैंने भक्ति पूर्वक उनके लिए जो कुछ भी किया या कहा है उससे तृप्त होने की कृपा करें। मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह और विश्वदेव तृप्त हो जाएं एवं समस्त राक्षसगण नष्ट हो जाएं। यहाँ संपूर्ण हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान है। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से चले जाएं। ब्राह्मण को दक्षिणा, फल, मिठाई और वस्त्र देकर प्रसन्न किया जाता है। वह चरण स्पर्श कर सभी परिवारजन उनसे आशीष लेते हैं। पितृपक्ष में पिंड दान करना चाहिए ताकि देवों व पितरों का आशीर्वाद मिल सके। आमतौर पर अपने पूर्वजों के लिए कद्दू की सब्जी, दाल, चावल, पूरी, खीर बनाना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद पूरी व खीर सहित अन्य सब्जियां एक थाली में सजाकर गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों को देना चाहिए। कहा जाता है कि कौवे द्वारा भोजन ग्रहण करने पर ही पितरों को सही मायने में भोजन प्राप्त होता है, क्योंकि कौवे को उनका प्रतिनिधि माना जाता है। पितृपक्ष में अपशब्द बोलना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना बुरा माना जाता है, वह इनका त्याग करना ही चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि पितरों को धन से नहीं बल्कि भावना से प्रसन्न करना चाहिए। विष्णु पुराण में कहा गया है कि निर्धन व्यक्ति जो नाना प्रकार के पकवान बनाकर अपने पितरों को विशेष भोजन नहीं अर्पित कर सकता, वे यदि मोटा अनाज या चावल या आटा और यदि संभव हो तो कोई सब्जी या फल भी यदि पितरों को प्रति पूर्ण आस्था से किसी ब्राह्मण को दान करता है तो भी उसे अपने पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद मिल जाता है। यदि मोटा अनाज व फल देना भी मुश्किल हो तो वो सिर्फ अपने पितरों को तिल मिश्रित जल को 3 उंगलियों में लेकर तर्पण कर सकता है। ऐसा करने से भी उसकी पूरी प्रक्रिया होना माना जाता है। प्रतिदिन दक्षिण की ओर मुख कर अपने पितरों को अर्घ दें और दोनों हाथ ऊपर करके अपने पितरों से अपने सफल जीवन की प्रार्थना करें। आखिर में सपरिवार स्वयं भी पितरों का चिंतन करते हुए भक्ति के साथ भोजन करें। पितृदेवताय नमः। नमस्कार। Press the bell icon to never miss a video from One World News.